जय श्री राम सभी को। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज मैंने थोड़ा सा वॉइस में भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, क्योंकि माइक ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था लास्ट वाली वीडियो में। आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा उसको, मैंने बहुत ही ज्यादा, और उसी चक्कर में ज्यादा व्यूज भी नहीं आए या कुछ भी कह लो, उस चक्कर में लोगों ने उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई वीडियो ऊपर होती है कोई नीचे होती है। बट हाँ, वॉइस का बहुत ज्यादा ही इशू आ रहा था, तो अब मैंने उसको शॉर्ट कर लिया है कैसे करके, क्योंकि मैंने माइक यहाँ लगा लिया। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर। और आज वीडियो का जो टाइटल है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, गुरु और शिष्य के ऊपर है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सोची है, विचारी है, और कुछ मेरा खुद का निजी भी एक्सपीरियंस है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने फेस भी किया, और बचपन से लेकर आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज ऑफ मेरे 3 गुरु रहे हैं, ठीक है, और अभी भी है वो लोग, मैं मानता हूँ उनको गुरु। तो वो कहीं ना कहीं चल रहे हैं मेरे साथ। तो वैसे 3 तो शारीरिक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे जैसे भी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। हर हर महादेव, जय सीताराम। प्रभु का नाम लेकर हर हर गंगे, जय सीताराम। तो चलिए, तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु और शिष्य के बारे में। गुरु और शिष्य का मतलब मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैं टाइटल क्यों लेके आया, इसके ऊपर वीडियो क्यों लेके आया, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा लोग ऐसे देखे हैं यार कि बच्चे बच्चे आजकल शिष्य है, गुरु गुरु गुरु। अरे है, बट यार आप एक बताओ, आप 12 13 14 15 16, आप ठीक से, आप अभी अडल्ट भी नहीं हुए, आप 18 प्लस भी नहीं हुए हो, आपने 18 भी क्रॉस नहीं किया है, बट उन बच्चों के अंदर ऐसी भेड़ चाल चली हुई है ना। और सच्ची बताऊं तो भाई, मैं किसी के शारीरिक रूप से या किसी की मानसिकता को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, बट आज के टाइम पे जितने लोग स्ट्रेट नहीं है, जितने बच्चे, वो लोग कुछ ज्यादा इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और इसका क्यों का भी मैंने क्वेश्चन आंसर निकाल लिया, वो क्यों है। क्योंकि पता नहीं यार, जितने मैंने देखे ना आज तक भी, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15 16 17 18, ठीक है, 18 के हुए हैं, 20 तक भी नहीं पहुंचे हैं, और 20 के बाद ही मैच्योरिटी आती है भाई। ठीक है, आपने जो 18 से 20 का जो पोर्शन खो दिया है ना, वो मैच्योरिटी जो 20 की एज है, जो वो आपकी सक्सेस की एज है। आप अभी मेहनत करेंगे 20 में, तब आप 25 के बाद जाके सक्सेस प्राप्त करेंगे। कम से कम 5 साल तो लगते हैं। और मेरे से बेटर तो जान नहीं सकता कि 5 साल अपने सक्सेस के कैसे महीने में खराब करे, या मान लो कुछ भी है, बट एक हिसाब से देखा जाए तो वो खराब भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो मुझे आगे दे के जाएगा, और कहीं ना कहीं दे भी रहा होगा। बट एक कहते हैं ना कि आपने या तो अपने गृहस्थ में रहकर आपने वो चीज नहीं करनी चाहिए थी जो कि मैंने की। ठीक है, वो एक एज ऐसी होती है, उस टाइम पे या तो गृहस्थ मत चुनो, फिर आप सीधा आपको आंख, उसकी मछली की आंख देखनी है तो मछली की आंख पे फोकस करो। उस बीच में मैंने शादी भी कर ली, पर चलो वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो अलग मैटर करता है उस चीज को। तो मैं बात कर रहा था जो स्ट्रेट नहीं है यार, वाई, मतलब मैं जितना जानता हूँ कि वो लोग गद्दी के पीछे भाग रहे हैं। हाजिरी आ रही है, अरे हाजिरी का मैं दे चुका हूँ आप लोगों पर, मान की हाजिरी हाजिरी होती है, और उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा मैं, हाउ टू कंट्रोल योर हाजिरी, या माता आना, बाबा आना, बजरंग बली आना, शक्ति आना, क्या चीज आपके अंदर आ रही है, वो सारी चीजों का मैं एक और 2 3 वीडियो है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ अच्छे से। क्योंकि जब तक स्टडी अच्छे से नहीं करूंगा, आपको कैसे समझा पाऊंगा, जब तक मैं खुद ही नहीं उसको अच्छे से समझ पाऊंगा। तो वो वीडियो भी देने वाला हूँ बहुत जल्दी, टेंशन ना ले। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहना, प्रिपेयर रहना। कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा ये भी नहीं कर सकता, समझ रही हो। क्योंकि बजरंग बली पे इतना डंके की चोट पे क्या क्या मानता हूँ कि कोई मेरा ये तक नहीं उखाड़ सकता। तो भाई बात ऐसी है कि भाई आप क्यों भाग रहे हो, आपके माँ बाप कहाँ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आप अच्छी बात है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरह बढ़ो, ना कि भेड़ चाल की तरह बढ़ो। भाई भेड़ चाल नहीं चलेगी। स्पिरिचुअलिटी सिंपल सी साफ लैंग्वेजेस में है। ब्राह्मण है जो पंडिताई करना चाहते हैं, या जो ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो अलग से गुरुकुल में जाके पढ़ रहे हैं, या जहाँ पे सिर्फ ग्रंथों के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान दिया जाता है, वो लोग वहां जाते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी वो हो गई। दूसरी स्पिरिचुअलिटी होगी तो हम लोग डेली अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ अपने घर के मंदिर में सुबह डेली
टाइम से उठना, पूजा पाठ के टाइम से उठना, डेली वही हमारा नियम रहता है। उसका हम लोग ऑफिस से निकलते, बहुत सारे बंदे देखे भाई मैंने। मेरे यहाँ नजफगढ़ की बात करूं तो जहां मैं पहले रहता था जिस गली में, उसमें खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो घर में बना रखा है। बट उन्होंने पार्ट ऑफ द घर क्या कर रखा है कि इतनी जमीन जो है, जैसे अगर इतनी जमीन है तो इतनी जमीन उन्होंने खाटू श्याम जी का, सिर्फ खाटू श्याम जी का मंदिर है, उसके अलावा इतनी जो जमीन है उधर की एरिया में पूरा घर बना रखा है। खाटू श्याम की चोटी भी है, पूरा सारी चीज है उसमें, घर अलग से बना रखा है। वो बंदा सुबह आरती करके निकलता है ऑफिस के लिए। तो एक स्पिरिचुअलिटी ये भी होती है मेरे भाई, वो सबके लिए मंदिर है, बट पंडित भी है उसमें, कभी कभी वो भी कर लेता है, बट वो हाँ नित्य उसमें है कि वो डेली ही दर्शन करके जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट एक ये भी होता है। पार्ट होता है तीसरा स्पिरिचुअलिटी का, जिसमें आप एक मंदिर है जो आपके एरिया के आसपास है, या आपकी गली में है, या आपकी कॉलोनी में है, या आप जहां रहते हैं उसके आसपास है, या आपसे 1-2 किलोमीटर दूर है। आप वहां डेली जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो जिस चीज का भी मंदिर है, साईं बाबा का है, या माता का मंदिर है, या शेरों वाली का मंदिर है, या शनिदेव का मंदिर है, या हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, या राधा कृष्ण का मंदिर है, या खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां पे आपको भोले बाबा हमेशा मिलेंगे। लोग जाते हैं, खाटू श्याम जी को मानते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा को जल चढ़ाते। तीसरा पॉइंट वो हो गया आपकी पूजा पाठ का। चौथा पॉइंट ये होगा, लोग सोचते हैं कि भाई सेवा करनी है। सेवा आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं जाके, भाई थोड़ा सा उनको कुछ दे दिया, या राह चलते को, या किसी को कुछ दान दे दिया, वो भी एक सेवा का पार्ट ही है। तो मैं ज्यादा डीपली जा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को अलग रखते हैं, बात करते हैं गुरु शिष्य पे। तो गुरु शिष्य वाली बात है कि भाई शिष्य बनो, बट इतना डीपली मत घुसो किसी भी चीज में। मैं बता रहा हूँ, ये नुकसान खाओगे आप लोग, बहुत ज्यादा नुकसान खाओगे। और गद्दी लगानी है, वही आपकी सेवा नहीं है भाई, वो सेवा, उसको मैं सेवा नहीं कहूंगा, उसको मैं आपका बिजनेस कहूंगा। अगर आप इस थिंकिंग से आ रहे हो कि आप गुरु बनाने जा रहे हो, किसी गुरु को जो गुरु बनने योग्य है उनके पास आप जा रहे हो, और वो गद्दी लगाता है, और आप इस मानसिकता के साथ जा रहे हो कि मुझे गद्दी लगानी है, मेरे अंदर हाजिरी आती है और मुझे सेवा करनी है, तो मैं उसको सेवा का टाइटल ना देकर मैं उसको दूंगा आप अपना बिजनेस बना रहे हो। जी हाँ, तो भाई बच्चों समझ जाओ, बिजनेस और चीजों में भी है। आप बिजनेस के बारे में स्टडी करो, अपना कुछ एक बिजनेस जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाओ, पढ़ाई में करो। जिसका पढ़ाई में नहीं मन, मत करो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं था, मैंने नहीं करी। मेरा बिजनेस में मन था, हमने बिजनेस बना, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले समझ गए थे कि हमारा भाई पढ़ाई से हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम जितना मर्जी पढ़ ले हम एक नौकरी कर पाएंगे, बट हमारा ये टाइटल होगा कि हम किसी की नौकरी नहीं कर सकते, हम किसी की हाजी हाजी नहीं कर सकते। जहां पे हम लोग गलत है वहां पे हाजी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग गलत नहीं है वहां पे भी आप हाजी करने की हमारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग नौकरी के पार्ट से हट गए, हम लोग बिजनेस में आ गए, या मैं यूट्यूब पे आ गया, या मैं रेकी मास्टर बन गया, या मैं योगा संभाल रहा हूँ। तो है तो लाइफ ऑफ बिजनेस ना। तो भाई उस चीज के पीछे मत भागो। और मैं आपको बता दूं कि गुरु बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे बढ़िया इजीली तरीका है। मैंने एक मेरा एक सब्सक्राइबर, उनको भी मैंने रिकमेंड किया था ऐसे ही, ठीक है। गुरु बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आपके जो आराध्य है, या आप भोले बाबा को गुरु बनाओ सबसे पहले, सबसे पहले, क्योंकि पूरी सृष्टि के गुरु है भोले बाबा, ये सब मानते हैं। नारायण भगवान भी भोले बाबा की आराधना करते हैं, बट भोले बाबा भी नारायण भगवान की आराधना करते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के गुरु शिष्य भी है, कहीं ना कहीं भाई कुछ अलग से रिश्ता मान लो, कुछ भी मान लो, बट सबसे पहले अपने आराध्य को बनाओ। आराध्य को नहीं बना सकते या किसी और चीज में नहीं है, तो आप सबसे पहले भोले बाबा को गुरु बनाओ। और सिंपल सा है भाई बनाने का, सिंपल सा लॉजिक है। आप मानते हो कि भाई मंदिर में कैसे उनको गुरु धारण करो, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। करना क्या है, मंदिर में बैठना है, ठीक है। आपको जैसे आप सुबह बैठते हैं मंदिर में, या कोई एक दिन चुनने, जैसे हनुमान जी को बनाना आपने, तो आपने क्या करना है, मंदिर में बैठना है, दीपक जलाना हनुमान जी के, और राम जी के चरणों में अरदास लगानी है कि हे प्रभु, हे राम जी, आपके मैं आपके चरणों में अरदास है, जो भी मैं वचन करूं या जो भी बातें मैं बोलूं, वो सिर्फ वो सारी बातें आपकी देखरेख में हो। मैं हनुमान जी की बात बता रहा हूँ, जो भी देखरेख में हो, जो भी मैं बातें करूंगा वो आप अपनी डायरी में लिख लेना, या डिक्शनरी में लिख लो, या अपनी किताब में लिख लो। मतलब आप उस चीज के साक्षी और प्रमाण होंगे, मतलब मेन मोटिव ये है। तो उसके बाद हनुमान जी के चरण में बैठो, नॉर्मल जो हनुमान चालीसा करते हो हनुमान चालीसा करो, हनुमान अष्टक करते हो हनुमान अष्टक कर दो, राम चालीसा करते हो श्री राम चालीसा करो।
आरती करते हो, आरती करो। करने के बाद आपको क्या करना है, बजरंगबली को जी को ये बोलना है कि ये पहले बोला है कि ये जितनी भी शक्तियां, पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास है, या पॉजिटिव शक्ति, जितनी भी शक्ति भगवान में है, देवी देवता जितने भी है, मैं उनको साक्षी मानकर, साथ ही साथ में श्री राम जी को साक्षी मानकर मैं हनुमान जी को गुरु बनाने जा रहा हूं। तो हनुमान जी, मैं आपको गुरु बनाने जा रहा हूं, इन सबको साक्षी मानकर और आपको साक्षी मानकर मैं गुरु बनाने जा रहा हूं। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये आपको 3 बार बोलना है, ये आपको 3 बार बोलना है। वो आपको अपने शिष्य के रूप में अपने आप ही ले लेंगे। और जिस दिन से आपने ये बोलना स्टार्ट किया, उसके अगले दिन से आपको कुछ अपने अंदर चेंज मिलेगा। सुबह होगे तो आपका फ्री ऑफ माइंड, जो भी उनकी शक्तियां है, जो भी आपके साथ वो कराना चाहे एज ए गुरु के रूप में वो करा सकते हैं। ऐसे भोले बाबा या ऐसे ही माता है, कोई भी देवी देवता है या कोई भी भगवान जिसको आप मानते हो, सबसे सिंपल सा, सबसे सिंपल, सबसे पहले अपने आराध्य को गुरु बनाओ, उसके बाद किसी शारीरिक रूप के गुरु के पास जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गुरु भी है जो आज के टाइम पे अपना शरीर छोड़ चुके हैं, आज भी उनको लोग गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं। वो भी तो इसी तरीके से बनाते होंगे ना मेरे भाई, वो कैसे गुरु बना लेते फिर इनको? ठीक है। और ये कलयुग है भाई, कलयुग के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कलयुग में सत्ययुग और द्वापर और त्रेता युग के हिसाब से जियोगे तो नहीं जी सकते भाई। कलयुग में कलयुग के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहला लॉजिक ये कहता है स्पिरिचुअलिटी का, हिंदू धर्म में आपको कलयुग के हिसाब से चलना पड़ेगा। कलयुग में जितनी भी चीजें लिखी गई है, कलयुग में आपको इस तरीके से पूजा पाठ करनी है, आपको उस तरीके से ही पूजा पाठ करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने से साक्षात हनुमान जी आपके आगे आ जाएंगे, जैसे द्वापर युग में आए, त्रेता युग में आए हैं, साक्षात विष्णु जी आ जाएंगे जैसे सतयुग से आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। और अगर शारीरिक रूप में किसी को गुरु बनाने जा रहे हो तो भाई मैं सबसे पहले बताऊंगा, आप ठोक पीट के गुरु बनाए, किसी भी शारीरिक रूप के गुरु को बनाना है। क्योंकि आपका लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिस भी भगत के पास चले गए वो वहां से ठीक हो गए तो वो कहते हैं हम लोग आपको गुरु बनाने जाते हैं। क्यों बताऊं, क्यों बनाने जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि गुरु बनाने के बाद मैं और ठीक हो जाऊंगा, मेरी और कुछ आने लग जाएगी, मैं और ठीक होने लग। ऐसा नहीं होता भाई। गुरु बनाया जाता है अपने आप को, अपने कर्म को सुधारने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये मतलब समझो कि गुरु बनाने का मतलब क्या होता है। एक तो अपने कर्म सुधारने के लिए, एक अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाने के लिए। गुरु बहुत सारे तरीके के होते हैं, और एक होता है कि आपको डीपली स्पिरिचुअलिटी में जाना है, या आपको जैसे नाथ में हो गए, नाथ बनना है, आपको कुछ सन्यासी बनना है, या आपको भक्ति मार्ग पे आगे जाना है जो भक्ति के बारे में आपको बताए, या आपको सिद्धियों के बारे में बताए। चौथा नंबर है सिद्धियों के बारे में जो बताए। या आप एक तांत्रिक क्रिया में गुरु बना सकते हो, तो वो तांत्रिक, वो सबसे पहले ये 5 मोटिव है ना, 5 चीजों में से एक चीज चूज करो, आपको जाना किस तरह। क्योंकि मैंने आजकल लोग देखा कि कोई अगर तांत्रिक आ गया, कोई बढ़िया चल रहे आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे, उनके पास पहुंच जाते हैं। कभी किसी को पास, कभी किसी को, ऐसे मत करो। बनाना तो एक ही बंदे को, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, 5 उंगलियों में से एक उंगली आपको चुन के चलनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म पे आप 5 प्लेटफॉर्म में से एक ही प्लेटफॉर्म है जो आपको कटरा पहुंचा सकती है, जो आपको वाराणसी पहुंचा सकती है, जो आपको प्रयागराज पहुंचा सकती है, महाकाल पहुंचा सकती है। एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही ट्रेन चलती है ना, जो आपको रामेश्वरम या उड़ीसा या गुजरात वही लेके जा सकती है। तो एक ही ट्रेन में बैठो, वही आपको आगे मार्गदर्शन दिखाएगी। तो एक ही चीज के पीछे भागो, 36 चीजों के पीछे मत भागो। और गुरु बनना और शिष्य बनने की मोटिव में बता देता हूँ। जो मेरा टाइटल है कि गुरु और शिष्य, देखो भाई मैं आपको बता दूं, हमेशा गुरु भी सही नहीं होता है और हमेशा शिष्य भी सही नहीं होता है। आज मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको, हाँ ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ, बट 100% कभी कभी आज के जनरेशन में आया, आज कलयुग के हिसाब से नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब तक कोई गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोल देता है, या उसके लिए हाय दे देता है, या उसके लिए ये बोल देता है कि उसके साथ ये हो जाएगा, तो वो गुरु नहीं होता है भाई मेरे पास। पहली बात तो, क्योंकि गुरु कौन होता है? माता पिता। माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचते हैं? नहीं सोच सकते। कितना भी बुरा कर दे बच्चा, फिर भी उनके मुख से क्या निकलेगा भाई? बच्चे आजकल क्या, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि निकाल देते हैं घर से, वो बेचारे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उनके मन में क्या आता है? यही आता है कि जैसा भी मेरे बच्चे ने बर्ताव किया है भगवान, बस मेरे बच्चे को खुश रखियो। ये बड़ा आता है कितना भी गंदा करने के बाद भी। और यही शिष्य का, भाई शिष्य इतना बनो कि सिर्फ आपको जिस कार्य के लिए जाना है वही कार्य करो, उसके आगे आप लोग मत घुसो किसी चीज में। तो बेनिफिट जब ही आपका शिष्य बनने का। आप जिस कार्य से जा रहे हो, आप एक तीर जा रहे हो, आपकी निशाना है मछली की आंख, तो आप मछली की आंख पे नजर रखो, मछली के शरीर पे या मछली कितनी बड़ी है उस पर ध्यान मत रखो। शिष्य का ये है। ठीक है,
तो और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग कुछ बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब तक आपका अपने आराध्य के ऊपर दृढ़ विश्वास है और जब तक आपने किसी के साथ कुछ अनहोनी ना की हो या किसी का दिल ना दुखाया हो, अपनी इंटेंशन साफ रखने के लिए ये ध्यान रखना, दिल बहुत तरीके से दुखते हैं बट इंटेंशन कैसी है दिल दुखने की, सामने वाला आपका दिल किस इंटेंशन से दुखा रहा है। क्योंकि जैसे अगर मेरा दिल दुख रहा है तो जिसने दिल दुखाया उसकी इंटेंशन दिल दुखाने की क्या रही होगी, भगवान वो भी नोट करता है। तभी वो सामने वाले जो दुखी है तभी उसकी सुनता है। क्योंकि अगर अगर इस मैंने अगर किसी का अहित किया होगा और वो उस इंटेंशन से मेरे को दुख पहुंचा रहा है तो वो गलत नहीं है, मैं गलत हूं। ये होता है इंटेंशन। ठीक है, भगवान सबको एक जैसा देखता है, चाहे किसी की शक्ति, चाहे एक बंदे ने एक बतासा ही क्यों ना चढ़ाया पूरी जिंदगी में। आपने देखा है कभी कितनी चीजें सुनी है, रावण जी ने कभी भी कोई भी धर्म या कर्म का काम नहीं किया था, लास्ट में सिर्फ उन्होंने श्री राम जी का नाम लिया था और वो जब मरे थे तब भी श्री राम जी का नाम लिया था और उनको क्या प्राप्त हुआ, मोक्ष। तो भगवान ने उनको एक ही नजर से देखा ना, था तो वो भगत ही ना, मोक्ष प्राप्त हुआ ना। हिरणाक्ष राक्षस हिरणाक्ष, उन्होंने लास्ट में अमृत विष्णु जी के अवतार के साथ उन्होंने अवतार ने ही उनका वध किया तो उनको क्या मिला, मोक्ष। बहुत सारी चीजें, राजा बाली जो जैसे हम लोगों ने रामायण में सुना है, राजा बाली शुरू से लेके बचपन से आज तक जितनी भी मैंने स्टोरियां सुनी है, कहानियां सुनी है, पढ़ी है, देखी है, उसमें यही है कि राजा बाली अपने घमंड में चूर हो गया था अपनी शक्ति के बल पे, पर लास्ट में उन्होंने जब श्री राम जी का नाम लिया, प्रणाम किया उनको, तब उनको क्या मिला, मोक्ष। तो यही है, भगवान किसी को एक ही नजर से देखता है, किसी को अलग अलग नजर से नहीं देखता है। अगर आपने मरते हुए भी अगर राम नाम का जाप या किसी भी प्रभु का नाम दिल से लिया, साफ दिल से, तो समझ लो भगवान ने आपको अपनी शरण में ले लिया। अगर आपने पूरी जिंदगी भर कर्म किया, पर इतने भी गंदे कर्म मत करो कि भगवान ही परेशान हो जाए, भाई नहीं। और वो इतने कोई बंदे कर्म नहीं कर सकता, और आज के कलयुग में हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें आप भी समझते हो क्या हो रहा है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं भी समझता हूँ कि क्या होता है कलयुग में क्या नहीं, क्योंकि सभी रोटी खाते, सभी नाप तोल कर ही चीजें को करे। गुरु शिष्य बनाना कोई खेल नहीं होता है। ठीक है, ये तो मैं बताता हूँ। और रही बात, जैसे मैं स्टार्टिंग में 3 गुरु है, जी हाँ, मेरे 3 गुरु हैं। फर्स्ट 2 एक जवान है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा ओल्ड एज है और एक लेडी है, सब जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले तो मैं हनुमान जी को गुरु बना चुका था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बोला या कहीं भी या। और दूसरी बात मैं बता दूं कि भाई शक्तियों का आना, हाजिरियों का आना, भाई वो आपके अंदर हाजिरी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले भी कुछ वीडियोस देख रहा था जागरण में, भाई 10 बंदों के अंदर 10 के अंदर माता आ रही है, 10 ने भाइयों ने माताओं ने जितने भी शरीर माता आ रही है, सब ने ऐसे प्रेडिक्ट ऐसे आ रखे है जैसे सब में ही काली माँ आ रखी है। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, सब में नहीं आती एक टाइम पे। कैसी बात कर रहे हो यार आप। तो भाई अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने वीडियो देखी, मैं भाई मजाक तो आप खुद बना रहे हो यार हर चीजों का। तो और अगर गुरु की बात करें, शिष्य की बात करें, तो भाई मैंने मोटा मोटा बता दिया कि भाई ये ज्यादा डीपली जाना ही आपके लिए भी हानिकारक है, मेरे लिए भी हानिकारक है। क्योंकि हर चीज में ज्यादा घुसेंगे तो हानिकारक तो होता ही है ना मेरे भाई। तो मत घुसो। ठीक है, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि जो भाई नाप तोल के ही गुरु को बनाए, अपनी आशा देखे, आपकी मंशा देखे, आप किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, किस चीज के लिए आप गुरु बनना चाहते हो, सबसे पहले आप वो नोटिस करो अपने अंदर। ठीक है, ऐसे गुरु तो बहुत सारे हैं और आज भी मैं ऐसे गुरु, आशाराम बापू जेल में है, फिर भी उनको आज के लोग में गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया ना उनको गुरु, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, बट इंटेंशनली तो उन्होंने करने की कोशिश की होगी, तो उनके साथ वो हो रहा है। नहीं की तो लोग आज उनको मान रहे, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का ओहदा बनाया। और आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं भाई, कुछ भी हुआ हो पर मानते हैं ना। ऐसे बहुत सारे गुरु रहे हैं। MSG जी को हम कहते थे, मैंने देखा भी था, बहुत पहले देखा था, मैं कहीं कौन है पता नहीं, मूवी भी आ रही हो, लोग उनको पूछ भी रहे हैं। तो आज जब थोड़ा सा जब मैं समझदार होने लगा, तो मेरे को समझ में आया, अच्छा ओके ये भी एक गुरु रह चुके। तो उनको आज भी लोग मानते हैं, उनके लिए आज भी खड़े हो जाते हैं लोग बाग। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है ना। बस वही बात है, वही बात है ना कि घमंड किसी का नहीं रखा। ठीक है, बस इंटेंशनली घमंड किस चीज की है वो नोटिस करता है ऊपर वाला, कि आपका घमंड बिना मतलब का, या घमंड आप किस चीज के ऊपर कर रहे हो, वो सबसे पहले होता है। वो घमंड होता है अगर आप खुद उस चीज को करा आप लोगों ने। जैसे कि मैं अगर काम करूं, मैं काम कर रहा हूं,
ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है, मैं ले लूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपए महीना, तो मुझे उस चीज का घमंड होगा क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे घमंड कर रहा हूँ। तो भगवान मना नहीं करता उस चीज को, क्योंकि मैं वो घमंड कर रहा हूं जो दूसरों को इंटेंशनली गलत ना हो या उनका दिल ना दुखे, मैं उस चीज पे घमंड करता हूँ। घमंड उस चीज पे करो कि सामने वाला आपके इंटेंशन को ना जान पाए, ऊपर वाला भी, कि आपका इंटेंशन साफ है। जब भी आप उस पर घमंड कर रहे हो, साफ इंटेंशन से घमंड करोगे तो उसको घमंड नहीं कहा जाएगा, उसको अपनी सक्सेस या अपनी मेहनत को देखा जाएगा। वो होती है, या आजकल लोग कहते हैं भाई अपने पैसे में चोर दिखा रहा है। भाई इंटेंशन देखो, भाई सामने वाला किस इंटेंशन है, क्या पता आपके पीछे वो बंदा किस किस की हेल्प करता है उन्हीं पैसों से, किसी को नहीं पता ना, नहीं दिखाता भाई। आज केवल के बंदे बहुत से नहीं दिखाते, बढ़िया है वो किसी को देते हैं दान, वो दिखाते ही नहीं है किसी को। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत से, खुद भी देखे हैं, मैंने खुद की है ऐसी चीजें। तो भाई मैं मेन तो उन लोगों के लिए था जो भाई आजकल के छोटे छोटे बच्चे, स्टेट हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, जो स्टेट हो चाहे अनस्टेट हो, मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसमें माताएं भी है, बहनें भी, और भाई भी है, छोटे भाई बड़े भाई सब है। मैं सबको ही बता रहा हूँ कि भाई गुरु बनाओ सोच समझ कर, ठीक है। और अगर आप जा रहे हो वहां पे, जिस काम के लिए गए हो, आप सिर्फ वही काम करके आओ। अगर आपको गुरु बनाना है तो आप उसके बारे में बहुत चीजें सोचो। आप मानते हो ना, आप फ्यूचर कैसे सिक्योर कर लोगे। आप LIC बीमा कराने से पहले आप लोग 36 बातें पूछते हो LIC बेचने वाले बंदे से, ऐसा हो गया तो मेरे पैसे यहाँ तो नहीं। जब आप पैसों में इतना सोच सकते हो तो भाई आपकी लाइफ का वो एक पार्ट होता है, एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए इतनी सारी चीजें खोजते हो कि भाई वो ऐसी ना हो, उसको सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, या लड़की हो अच्छा कमाता हो, उसके घर वाले ऐसे ना हो, मेरी सास ऐसी हो, मेरा ससुर ऐसा हो, मेरा परिवार ऐसा हो, लड़की लड़का दोनों ऐसे देखते, तो भाई वो चीज भी आप अगर देखते हो तो ऐसे इस चीज में भी है। फैक्ट तो दोनों चीज सिमिलर है ना, क्योंकि आप अपने शरीर या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए देख रहे हैं ना उस चीज को। तो उस चीज को सोच समझ के कदम आगे बढ़ाओ, ऐसे भेड़ चाल की तरह आगे पीछे मत भागो। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, काम कुछ करवाने और आते हैं, वो काम होने के बाद वो सीधा हमने गुरु बनाना। भाई क्यों बनाना है, ऐसा ऐसे ही मन कर गया आपको देख के, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। फिर बाद में आप वहां से छोड़ के वहां भाग रहे, फिर आपका काम होना बंद हो जाता है कहीं भी, किसी भी। और सबसे पहले बताओ, काम होने की बात ये बताऊं, काम हमेशा वो शक्ति ही करती है, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी भी के दरबार में जा रहे हो, जहां पे वो शक्ति विराजमान है, जिसका भी वो भगत है, जिसका नाम लेकर वो जी रहा है, जिसका नाम लेकर वो संगत बुला रहा है, जिसका नाम लेकर वो आपको बता रहा है, जिसका नाम लेकर आपको वो इलाज कर रहा है, तो वो शक्ति का नाम लेकर ही वो इलाज कर रहा है। तो इसका मतलब वो नहीं कर रहा है, वो शक्ति करा रही है। तो सबसे पहले आप उस शक्ति के पास जा रहे हो, तो शक्ति को ही हर चीज मानो, जिसके भी मंदिर आप जा रहे हो। हाँ, एक छोटा सा मंदिर बता दूं, अगर एक 10 बाय 10 कमरे का भी अगर एक मंदिर में आप मत्था टेकने जा रहे हो, आपके काम वहां से ही बन जाएंगे। पर आपकी भावना होनी चाहिए, आपके भाव क्या है, वहां से काम हो जाएंगे। आप फिर महाकाल उज्जैन होके आ जाओ और आपकी भावना गलत हो और आपका काम ना बने, आप कह दो कि उन्होंने तो मेरा काम ही बना, ऐसे नहीं होता है। छोटा मंदिर छोटी चीजें भी काम बना सकता है, बड़ी चीजें भी काम बना सकता है। छोटा भी नहीं, छोटे ने बना दे वो बड़ा नहीं कर सकता, बड़े ने बना दे वो छोटा नहीं कर सकता। वो सारी चीजें होती है। तो सोच समझ कर डिसीजन ले। गुरु और शिष्य क्या है, गुरु क्या है और शिष्य क्या है, पहले पढ़े। मैं बात बता दूं कि वो उस चीज की गोरखनाथ पुराण में शुरू से पढ़ता है, मैंने 2-3 बार पढ़ी है, ठीक है। और मैंने एक किताब भी मंगाई थी, और खास तौर से मैंने एक मच्छिंद्र नाथ जी की किताब मंगाई थी, जो कि मुझे इंडिया में नहीं मिल रही थी। वो मैंने काठमांडू से मंगाई। जी हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, वो है काठमांडू में, जो कि पुराना पौराणिक मंदिर है। वैसे तो कहीं भी हम लोग मंदिर बना के उनको बैठा देते हैं, पर पौराणिक मंदिर जो आदिकाल से चलता आ रहा है, जो सबसे पुराना है, वो नेपाल के अंदर है, काठमांडू में। तो मैंने वहां से मंगाई थी, बट मैंने देखा कि वो हिंदी में नहीं मिल पाई, वो वहां की लोकल लैंग्वेज में, जो नेपाली लैंग्वेज है उसमें मिल पाई। मुझे कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ पाया, तो इसको मैं पढ़ नहीं पाया। उसको ट्रांसलेट करने का तरीका देख रहा हूँ, क्योंकि बुक को स्कैन करना और ट्रांसलेट करना थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी उसमें, तो वो बुक मैंने वहां से मंगाई। क्यों, जानने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाण गुरु शिष्य के रूप में मच्छिंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी का ही प्रमाण दिया जाता है हर जगह पे, इसलिए मैंने उनके लिए पूछी। तो उसमें भी मैंने एक जाग मच्छिंद्र गोरख आया, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मुझे लगा उसमें बहुत सारी चीजें होगी, बट उसमें एक सिंपल सी बहुत सारी नाथ होगी। जो राजस्थान के नाथ है, एक व्यक्ति था जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो अलग अलग जगह पे उनका ट्रांसफर होता था, तो राजस्थान में, तो वो जाके वहां पे इंटरेस्ट थे नाथों में, तो उनकी कहानी बता रखी है कुछ। फिर लास्ट में जाके जाग मच्छिंद्र गोरख आया, उसके ऊपर यह है कि जब मच्छिंद्र जी एक रानियों के देश में चले जाते हैं, जहां पे उन्होंने एक सिद्धि लेनी होती है उन रानी से, क्योंकि हर एक युग में वो सिद्धि अलग अलग लोगों के पास आती है, अलग अलग संप्रदायों के पास आती है, या अलग अलग जनजाति के पास आती है वो।
तो वो हर युग में है वो, ठीक है। उसका नाम मैं अभी याद नहीं है, मुझे भूल रहा हूँ। अगर मैं सिंपल सा गौरव जी के ऊपर बनाऊंगा वीडियो तो मैं उसमें आपको सीओटी पूरी क्लियर करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो किताब में भी लिखा हुआ मैंने कॉपी में अपनी ने, तो उससे बताऊंगा। तो जब वो सिद्धि प्राप्त लेने गए तो वो वहीं के हो गए, क्योंकि उन्होंने फिर वो नाथपन छोड़ के वो उसमें चले गए, ठीक है। उन्होंने वहां की महारानी ने उनको अपना लिया। फिर गोरखनाथ जी उनको, हनुमान जी को मत्स्येंद्र नाथ जी ने बोला, वहां के पहरेदार हनुमान जी थे, क्योंकि उनको पता था कि वो ब्रह्मचारी है, उस एरिया में किसी जेंट्स का आने का नाम ही नहीं था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी ब्रह्मचर्य है, इन्होंने उनको सिक्योरिटी इसलिए उनको दे दी कि भाई ये ब्रह्मचर्य है, ये सिक्योरिटी पे रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हम वो, क्योंकि हनुमान जी बहनों की, सबको माता बहनों के रूप में देखते हैं, तो भाई वो सिक्योरिटी करेंगे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनको बोला कि कभी गोरखनाथ जी जो 12 साल की तपस्या करके आएंगे तो उनको बताना कि मेरा आपका गुरु यहाँ पे आए। तो जब उनको बताया तो उन्होंने अपनी शक्ति से देखना चाहा, और जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे, जिस सिद्धि को यूज करने के लिए मत्स्येंद्र नाथ जी कहा था, उन्होंने वो सिद्धि किसी और चीज के लिए यूज कर दी। उनको फिर दोबारा 12 साल के लिए जाना पड़ा, ठीक है। ये किताब में लिखा हुआ है गुरु गोरखनाथ पुराण में। तो वो फिर दोबारा करके आते हैं, जो कि 12 साल की जगह वो 6 साल में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे योग से, जिसे हम लोग हठ योग, जी हाँ, हठ योग वहीं से ही चलता आया है, गोरखनाथ जी की ही देन है। हठ योग से उन्होंने एक ही पैर पे, अंगूठे पे ऐसे करके अंगूठे पे खड़े होकर उन्होंने वो सिद्धि करी थी, जिससे उनका आधा टाइम कट गया था। 12 साल की जगह 6 साल हो गया था। हठ योग वहीं से आया था। तो जब उन्होंने वो किया तो वो उनको लेने गए वहां पे, किसी ना किसी तरीके से लेने गए। तो हालांकि कहने को तो बात यह कि शिष्य ने ही गुरु को वहां से छुड़वाया, पर गुरु जिस इंटेंशन से गए थे वो इंटेंशन ही सही था, बट वो उस चीज के लिए ले गए थे। बट कहीं ना कहीं तो यहाँ पे ये भी आया ना, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों से, जैसे नेपाल में चले गए थे मत्स्येंद्र नाथ जी, उन्होंने वहां पे गुस्सा हो गए थे, वहां की वर्षा रोक दी थी, तो गुरु गोरखनाथ जी को ही बुलाया गया, तो उन्होंने ही अपने गुरु को मनाकर उनको उठाया था वहां से। तो हर जगह प्रमाण तो यही है ना कि भाई शिष्य 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 शिष्य, कोई भी शिष्य आएगा गोरखनाथ जी के, उनको देते उन्होंने कितना कुछ किया है अपने गुरु के लिए। अरे भाई मैं एक बात कहता हूं कि वो गुरु उस तत्पर थे, उन गुरु के लिए इसलिए किया गया मत्स्येंद्र नाथ जी के लिए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी भी ये जानते थे कि मत्स्येंद्र नाथ जी एक ऐसे गुरु है हमारे, जिसकी कोई काट ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिन्होंने जो कह दिया वो करते थे। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मौन रहता है भक्ति लाइन में, सिर्फ उसी का वचन सच्चा होता है। मैं ये आज भी आपको कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मौन रहता है अपने जीवन में, अगर वो भक्ति लाइन में है, सब कुछ त्याग चुका है, और वो अगर मौन है, सबसे ज्यादा वो कम बोलता है, उसी की बात प्रकृति सच करती है। अनदर किसी भी पर्सन की बात कभी कभी सच होती है, हमेशा 100% नहीं होती है। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। तो भाई कहीं ना कहीं शिष्य तभी तो करा, उनके गुरु इस काबिल थे, उनको वो गुरु के ऊपर डर। अब ये बता दो, मत्स्येंद्र नाथ जी गए वहां पे, उनको इतना विश्वास था कि मेरा गुरु गोरखनाथ जी जो मेरा बच्चा है, मेरा शिष्य है, वो मुझे बचाने आएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको आशीर्वाद तो दिया, इसी चीज में एक विश्वास रखा। आज के टाइम पे गुरुओं को है ही नहीं अपने शिष्यों पे। वो तो आज भी, आज ऐसे जो गुरु देखे मैंने भाई लाइव में, सोशल मीडिया पे, उनको गाली देते हैं। ऐसा नहीं होता है, गाली तो चलो दे सकते हैं, कोई बात नहीं, बट इंटेंशनली क्या आपको गाली देने की, पहले इंटेंशन मैटर करता है। कोई भी कुछ भी कह देगा तू बर्बाद हो जाएगा, तो गुरु कभी किसी को बर्बाद करने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। अगर दे दिया तो वो सच्चा गुरु नहीं है। मैं आपको आज भी ये बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटेंशन सबसे बड़ा मैटर करता है, इंटेंशन देखी जाती है हर व्यक्ति की, कि चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो। शिष्य आप किस इंटेंशन से गुरु बना रहे हो, और गुरु किस इंटेंशन से आपका शिष्य बन रहा है। इंटेंशन सबसे मैटर करती है, सबसे ज्यादा बात मैटर इंटेंशन करती है। तो वही गुरु सच्चा होता है, क्योंकि भाई जब गुरु की इंटेंशन ही गलत है, शिष्य अगर चला गया, भाई शिष्य का काम है। शिष्य अब मान लो कि भोले बाबा से हनुमान जी ने योग और जो सांसारिक शिक्षा थी वो ली थी, उसके बाद तो वो दोबारा जब जाते थे कई साल, करोड़ों साल बाद, या कुछ सालों बाद, या 12 साल बाद, 13 साल बाद, जब वो मिलते थे, तब वो उनको गुरुदेव के नाम से प्रणाम करते थे। उसके बाद उनको एज ए भगवान के नाम पे प्रणाम करते थे। हनुमान जी ने सूर्य देवता जी से भी वो ली शिक्षा, तो वो रोज तो ना डेली उनके पास जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, वो एक ही बार गए शिक्षा लेकर, एक बार खाने गए, उनको गरसने गए, एक बार उनके पास शिक्षा लेने गए, उसके बाद वो आ गए वापिस। उसका जब उनको मिलते थे या उनको दर्शन होते थे, तभी तो वो उनको गुरु रूप में दर्शन प्रणाम करते थे। बाकी बकायदा वो मानसिक रूप में, ऐसे बहुत से बंदे हैं, जैसे कि मान लो गुरु जी है आश्रम है छतरपुर में,
उनको लोग घर पे भी वही गुरुजी मानते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, बाकी वो घर पे गुरु नाम जपते हैं। वो तो नहीं है ना इस धरती पे, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया ना। तो शरीर छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं मानोगे। अब अगर आपने किसी को गुरु मना लिया तो गुरु का ये लिखा हुआ नहीं हो गया कि आप उनके पास आओ ही आओ। शिष्य की मर्जी होती है, आप उनके पास जाओ, नहीं होती, आपका मन नहीं है अभी जाने का। सबसे पहली बात तो अगर आपने किसी को शिष्य या गुरु बनाया है तो सबसे पहले आपको तब भी हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ, सबसे पहले आपको सांसारिक जो आप अपने जीवन में, आप अपने गृहस्थ लाइफ में जो आए हो, सबसे पहले आपको पूजा पाठ से पहले आपको वो देखनी है। क्योंकि भगवान नहीं कहता कि आप किसी को ठेस पहुंचाकर मेरी पूजा करने आओ, नहीं लगेगी। आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को दुख करके, अपने माँ बाप को दुख करके आप पूजा करने आओ, नहीं मानती वो पूजा, नहीं की जाती, वो मानी ही नहीं जाती, वो लिखी ही नहीं जाती पूजा। आप जब तक कहते हैं ना, जब 7 फेरे होते हैं, जब करते हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी कार्य होगा आप मेरी इजाजत, मेरे साथ चलेंगे, ये चलेंगे, होते हैं ना सारी चीजें। तो भाई जब उन मंत्रों में ये सारी चीजें, तो भाई आप कैसे घर छोड़ के आप अपने वो चले जाओगे किसी भी जगह पे या पूजा पाठ करने? नहीं हो सकता ऐसा। अगर आपके घर में फंक्शन है, बहुत ज्यादा स्टकिंग है, आप नहीं निकल सकते, तो आप उनके पास 1% अपने मन से कह सकते हैं, गुरु रूप में मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि गृहस्थ लाइफ ही मेरे लिए जरूरी है, आप मेरी पूजा यहीं से स्वीकार करें, मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार करो। उस ब्रह्मांड को पता लग गया, उस प्रकृति को पता लग गया, उस प्रकृति ने वहां तक पहुंचा दिया, उस प्रकृति के तो लेखी जोखे में आ गया ना, उस प्रकृति ने देख लिया। अगर जब कभी भी हिसाब किताब होगा तो प्रकृति आके जवाब देगी कि नहीं, इसने यहाँ पे ये चीज की थी। तो ये प्रकृति आके आपको खुद जवाब देती है, उस लेखे जोखे में आती है प्रकृति जवाब। क्योंकि आप जब साक्षी प्रकृति को बना दोगे, प्रकृति आपका हर लेखा जोखा मानेगी। जब आपने कुछ भी काम करने से पहले अपने प्रभु को ही साक्षी बना दिया कि हे प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूं, तेरी देखरेख में इस काम को, तेरी देखरेख में कर रहा हूं, इस काम को गलत ना होने देना क्योंकि ये तेरी देखरेख में। तो साक्षी उन्हीं को बना दिया, तो वो क्यों गलत होने देगा आपके साथ? ये सारी मैटर करती है। तो भाई अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो भाई नहीं जाए, जबरदस्ती नहीं बुलाते गुरु किसी के पास। गुरु का काम है भाई, शिष्य आए, शिष्यों ने गुरु धारण किया, उसके बाद उनको बस यही देना भाई, खुश रहो, आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहो, अपने गृहस्थ लाइफ में जीवन जियो, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपने काम धंधे को आगे बढ़ाओ, अपनी जॉब में सक्सेस पाओ, आप वहां जाओ, यहाँ जाओ, आप वहां से भी कर सकते हो। यही आशीर्वाद देता है उसके बाद को। आप मानसिक रूप से पहुंचोगे तो मानसिक रूप से उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, प्रकृति ऑटोमेटिकली आपको पहुंचा देगी। हाँ, उस शिष्य ने मुझे मानसिक रूप से मुझे प्रणाम किया है तो खुश रहो, वो वहीं से जवाब दे देंगे। तो भाई सोच समझ के ये सारे विचारधारा को, अगर कुछ समझ आया है, छोटी सी बात, एक ऐसी 1 सेकंड की भी मेरी वर्डिंग कुछ समझ में आई है तो प्लीज गाइज कमेंट कर देना, ठीक है? ठीक है, कमेंट कर देना, क्योंकि ये सारी चीजें लाइफ को एक्सपीरियंस लेकर है, बचपन से लेकर आज तक, पिछले पास्ट के 5 सालों में एक्सपीरियंस किया है या उससे पहले का एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत सारी चीजें। तो भाई कुछ भी समझ आता है आपको, अगर इसमें कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट जो इज्जत से करेगा उसको इज्जत से जवाब मिलेगा, बेइज्जती वाले को मैं हटकार के भगा दूंगा, साफ सी बात है, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ किसी को इंटेंशनली गलत नहीं है। और मैं सबसे पहले वीडियो में बोल ही देता हूँ कि अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो वो प्लीज कमेंट करके आराम से बताए मुझे, उस बात को हम लोग अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, या आपको उसी टाइम क्लियर कर दूंगा मैं कमेंट में। कमेंट में और भी लोग देखेंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई ने कमेंट कर में, हिमांशु भारद्वाज भाई जी ने, पॉडकास्ट वाले भाई जी ने कमेंट कर रखा है, उन्होंने उसमें साफ साफ क्लियर कर रखा है। तो भाई जिन लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कुछ भी समझ में आया हो, तो भाई कमेंट करके बताना कि हमें ये समझ में आया, आपकी बातों से हम लोग क्लियर हो गए, अभी तक हम लोग कुछ भी XYZ है। और जो लोग भाई सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से जाकर बेल आइकन को ऑल कर लो, क्योंकि रोज रोज तो नहीं, हफ्ते में 2-3 बार वीडियो आ जाती है, 10 बजे आपको हमेशा वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आएगी, और रोज डेली शॉर्ट्स चलती है हर एक पॉडकास्ट की। तो चलो मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ में। अभी के लिए ये पॉडकास्ट इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको लगे कि किसी को शेयर करना है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हो, जितना हो सके उतना शेयर करो, वायरल कर दो इस वीडियो को। हर हर महादेव, जय सीताराम, लेके प्रभु का नाम, बाय 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 बाय।